नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंग्लिश विद यशपाल यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे वोकैबुलरी के रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि वोकैबुलरी को कहाँ से करें। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, कहाँ से करें। दूसरा क्वेश्चन, कैसे करें भैया, क्योंकि वोकैबुलरी की तो कोई सीमा तो है नहीं कि कितनी है, एक शब्द है, दो शब्द है ना। कैसे करें मतलब याद हो गया, याद, ठीक है, कैसे याद करें। अब इतना तो है नहीं कि एक शब्द को करना है, दो शब्द को करना है। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों का उत्तर पाने के लिए, जैसे वोकैबुलरी कहाँ से करें, दूसरा क्या हो गया कैसे करें, इसका फिर आंसर हो गया क्यों करें। ठीक है, क्यों करें, आपको वोकैबुलरी क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले प्रश्न तो आपके पास क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि सबसे पहले वोकैबुलरी क्यों करें। फिर दूसरा बात आती है कि कहाँ से करें। ठीक है, दूसरा ये होना चाहिए आपके पास प्रश्न। तीसरा प्रश्न होना चाहिए आपके पास ये कैसे करें। अब सबसे पहले जो चीज़ हम बताएंगे क्यों करें, सबसे पहले वोकैबुलरी को क्यों करें, तो इसका उत्तर है क्यों करनी चाहिए आपको वोकैबुलरी। इंग्लिश सीखने के लिए, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको करनी चाहिए। दूसरा, अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, तो भी आपको वोकैबुलरी सीखनी चाहिए। भैया अगर आप इंग्लिश वोकैबुलरी नहीं सीखोगे ना, तो आप इंग्लिश बोलना सीख पाओगे, ना ही किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, आज कुछ भी अगर आपको पढ़ना है अपने किसी एग्ज़ाम के लिए, स्टडीज़ को, जो भी स्टडीज़ है, अगर आज आपके पास इंग्लिश की वोकैबुलरी नहीं, तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते हो। हिंदी मीडियम हो, कोई मीडियम हो, कोई मैटर नहीं करता मीडियम, आपके पास चाहिए कि आपको ये वोकैबुलरी सीखनी चाहिए। ये तो उत्तर आ गया कि आपको क्यों सीखनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सीखनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं जहाँ किसी कम्पिटेटिव, ठीक, अगर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको वोकैबुलरी सीखनी चाहिए। अगर स्टडीज़ के लिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको क्या करना चाहिए, वोकैबुलरी सीखनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है वोकैबुलरी कहाँ से करें, मतलब कहाँ से करें। ठीक है, कहाँ से करें। अब इसके लिए, ठीक है, कहाँ से करें कि एक किताब से करना है, दो किताब से करना है, ठीक है, तीन किताब से करना है, कहाँ से करना है, इसकी कोई सेट सीमा है नहीं, कौन सी किताब से करें। तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपको, अगर आपके पास कोई किताब से तो होगा नहीं, वो स्टैटिक हो जाएगी। आपको चाहिए हर दिन चीज़ों को सीखनी है। ठीक है, तो आपको चाहिए कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ा करो, जहाँ किसी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ लिया करो। जैसे मैं इस चैनल पे मेरा जुड़ सकते हो, मैं हर दिन नई वोकैबुलरी लेके आता हूँ आपके लिए। अभी मैंने बेसिक वाला भी शुरू किया है क्लासेस, कल से मैं बेसिक क्लास लूँगा, हर दिन एक वोकैबुलरी की क्लास बेसिक। एडवांस की भी लूँगा, एडवांस होगी जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार कर रहे हो उसके लिए, और बेसिक होगी शुरू से इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको। ठीक है, ये तो बता दिया मैंने। या तो न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं आप, न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर से होता है इंग्लिश वाला, ठीक है, हो सकता है पेपर, हो सकता है एडिटोरियल से, हो सकता है। जैसे मेरे पास, मैं एडिटोरियल से लेके आता हूँ, यानी इंग्लिश जो भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर है ना, उनसे वोकैबुलरी लाता हूँ, वो एडवांस में डाल के देता हूँ। अभी मैं जो बेसिक कराऊंगा तो वो वीडियो लॉन्ग बनेगी, और शार्ट वाली जो शार्ट्स में वोकैबुलरी होगी वो एडवांस लेवल की होगी, वो कम्पिटेटिव भी होगी। तो बताइए कहाँ से करना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर दिन मैं चीज़ों को आपके लिए अलग अलग जगह से लेके आता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि अब वोकैबुलरी मैंने बता दिया कि आपको कि कहाँ से करनी है, पहले बता दिया क्यों करनी है। अब क्वेश्चन जो है वो है भैया कैसे करें। ठीक है, कि इतनी वोकैबुलरी कैसे करें यार, वो समझ नहीं आता है। तो इसका भी आंसर बहुत आसान है। इससे पहले मैं आपको एक अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, मैंने गांव में रहता हूँ, मैंने कभी किसी टीचर के पास ट्यूशन नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं किया, बस जो भी किया खुद से मेहनत की है। शुरू में मेरे पास किताबें नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं होते थे कोई डिक्शनरी वगैरह रखने के लिए। तो मैं क्या करता था, किताब के जो एंड में, मतलब जो आप जो भी 10th तक क्लासेस पढ़ते हो, 12th तक पढ़ते हो, तो किताब जो इंग्लिश की किताब होती है उस पर एंड में दी होती है डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स। मैं सबसे पहले तो उनको रट्टा लगा के, यानी प्रैक्टिस करके बार बार के याद किया था। और बस वो याद हो गए तो उसके बाद मेरी इंप्रूवमेंट होती गई, एक दो दो करके सीखता गया। और आज मेरी रूटीन है, मैंने 5 शब्द से शुरू किया था कि हर दिन 5 शब्द सीखता था इंग्लिश के, पर आज मेरी जो एवरेज है ना, 10 से 20 शब्द न्यू इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखता हूँ हर दिन। 10 से 20 न्यू वर्ड मीनिंग, ठीक है, न्यू वर्ड मीनिंग सीखता हूँ मैं हर दिन। ठीक है,
क्यों? क्योंकि मैंने अगर जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, मुझे आया ना तो मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा? तो मैंने कहाँ से शुरू किया था? 5 से शुरू किया था। आज कहाँ पहुँच गया मैं? आज पहुँच गया मैं 20 पे। तो आपको हर वोकैबुलरी कैसे करनी, इसके लिए कोई आपको टॉनिक नहीं, मंत्र नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसको चाहिए कि हर दिन आपको 1 शब्द हो, 2 शब्द हो, 3 शब्द हो, बस सीखते जाइए, सीखते जाइए। और आप देखो ना, अगर आप एक शब्द भी सीखते जाओगे, सीखते सीखते 30 दिन सीखने के बाद कितने होंगे आपके पास? 30 शब्द हो जाएंगे। अगर आप हर दिन एक शब्द ही सीख रहे हो तो 365 दिन में कितने होंगे आपके पास? यानी कि 365 शब्द होंगे। तो आप सोचो ना, ये ऐसे सीखते जाओगे तो आपके पास वोकैबुलरी नहीं बनेगी। आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं, तो आप बड़े हैं, तो हर दिन कम से कम 5 शब्द सीख सकते हो। 5 नए शब्द पढ़ो, सारे जितने पढ़ने हैं, पर 5 नए सीख लो। और जो 5 बार पिछले वाले दिन के उनकी रिविजन कर लो। इस तरह से अगर आप चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? वोकैबुलरी बैंक बनेगा आपके पास, ठीक है। और फिर ऐसा कोई शब्द नहीं होगा आपको जो आपको आता नहीं होगा। पर आपको क्या करना है जी? हर दिन करना चाहिए। इसके लिए आप बहुत सारे चीज़ों, लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं होते हैं, तो आप, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपके पास से पैसे, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और मैं जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको रेगुलरली करते जाइए। सो आई होप इन चीज़ों को आप करोगे और अपनी लाइफ में आगे इम्प्रूव करोगे। तो आगे जो क्वेश्चन है मेरा वो बताऊँगा मैं कि कल से वोकैबुलरी जो होती है कितनी होती है? 2 तरह की होती है। एक होती है बेसिक, ठीक है, एक होती है एडवांस। और एडवांस में क्या करना होता है आपको? एडवांस होती है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और बेसिक होती है इंग्लिश आपको बोलना सीखना का उस लेवल तक पहुंचने के लिए। क्योंकि बेसिक नहीं होगी, एडवांस आपका कुछ नहीं करेगी। सबसे पहले बेसिक डेवलप हो जाएगी, उसके बाद ये काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं कल से जो बेसिक वोकैबुलरी हर दिन एक क्लास लेके आऊँगा, 70 टॉपिक हो लगभग, इनको करेंगे। और जब जे हो जाएगा तो साथ साथ में जे भी चल रही है, जे अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके कर सकते हो, पर आपको सबसे पहले बेसिक पे काम करना है। बेसिक हो जाएगी, उसके बाद हम टेंस करेंगे, ठीक है। टेंस करने के बाद हम क्या करेंगे? इस पे कूद जाएंगे, इसको रेगुलरली करेंगे। अभी भी ये चल रही है धीरे धीरे, तो इसी तरह से हम इंग्लिश के मास्टर बन जाएंगे, इंग्लिश सीख लेंगे आसानी से, जो भी होगा। मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है। सो मैं आपको बताऊंगा कैसे सीखनी है। बस ये स्टार्टिंग में इसलिए ये लेक्चर बनाया ताकि आपको पता तो चले कि बेसिक में कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों के साथ शेयर करें, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं आपको चीज़ें कराऊंगा, जी जान से कराऊंगा, मेहनत से करवाऊंगा। तो आप इतना विश्वास कर सकते हैं। सो with the passage of time we will be able to speak in English. If you have any queries, please let me know in the comment section, so I would love to answer the queries. So thank you for watching. Have a nice day.